बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर हशाश का हलवा बनाने की रेसिपी। कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है और बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसको एक दफ़ा आप सर्दियों में बना के रख लें और रेगुलर इस हलवे की एक चम्मच आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम हशाश लिया जिसको मैंने भिगो दिया था रात भर के लिए। अब जो इसमें मौजूद डस्ट होती है वो सारी नीचे बैठ चुकी है, पैंदे पे हशाश ऊपर सरफेस पे आ चुकी है। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमने ऊपर से ना इस तरीके से हशाश को एक तरह से छान लेना है। तो यहाँ पे जो हशाश ऊपर वाली है ना इस तरीके से छलनी में आ जाएगी और आपने बहुत हल्के हाथों से करना है ताकि डस्ट जो है वो इसमें मिक्स ना होने पाए, क्योंकि हशाश में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रेत होती है। तो ये देखें एंड पे बहुत हल्के हाथों से जब मैं इसको छान लूँगी ना तो नीचे जितनी भी ये रेत है ये सारी नीचे बैठी हुई है, ये देख सकते हैं। अगर आप को भिगोने के बाद पीस के इसका हलवा बना लेते हैं तो बजाय इसके फ़वाइद लेने के उल्टा हमें नुकसान मिलेगा। और ये जो डस्ट है ना अगर इस हलवे के अंदर ही मौजूद रही तो फिर रेत जो है वो बार बार मुंह में आएगी और हलवे का टेस्ट, सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा और सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 3 दफ़ा इसको छानना है। तो ये देखें थोड़ी मिकदार में इसमें रेत मौजूद है, लेकिन चौथी दफ़ा फिर छान लेंगे ताकि तसल्ली हो जाए। और 4 दफ़ा छानने के बाद आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल दें। मैंने ब्लेंडर में इसको शामिल करना है और यहाँ पे 1 कप मैंने दूध का लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध इसमें शामिल करती जाऊँगी और 2 से 3 दफ़ा ना वक्फे वक्फे से मशीन को चला लेंगे ताकि ये इसका बड़ा अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट बन जाए। वैसे हशाश का जो पेस्ट है बिल्कुल फ़ाइन नहीं बनेगा, थोड़े थोड़े इसके दाने जो हैं वो मौजूद रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है मशीन को अच्छे से चला लिया और ये ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन चुका है। अब हलवा बनाने की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो 1 कप मैंने लिया यहाँ पे देसी घी। घी से ही हम इसको बनाएंगे, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हलवे वगैरह जितने भी बनते हैं ना उसमें अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और देसी घी हम इसमें बना के रखेंगे क्योंकि हमने ताकत के लिए बनाना है और देसी घी से एक तो टेस्ट अच्छा आएगा और हमें फ़वाइद भी बहुत मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लेंडर के आगे पीछे मिक्सचर लगा था थोड़ा सा दूध डाल के, वो भी मैंने इसको खंगाल के एक तरह से डाल दिया ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना होने पाए। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है। दरमियानी आग पे हमने इसको मुसलसल मिक्स करते जाना है और जितना भी इसका दूध है सबसे पहले तो वो इसका खुश्क होगा और उसके बाद मेन काम आएगा इसकी भुनाई का। तो यहाँ पे हमने इसकी इतनी अच्छी भुनाई करनी है ना कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए और चूल्हे की आंच दरमियानी रख के ना मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं हम। तकरीबन 200 ग्राम मैंने हशाश ली थी और 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पे लिया है गुड़। सॉस पैन में डालेंगे और तकरीबन आधा से पौना कप पानी डाल के तो दूसरी साइड पे हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। बस और कुछ भी हमने इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ ये 2 चीज़ें गुड़ के मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। दोबारा आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जो 1 कप देसी घी था ना थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 12 से 15 मैंने बादाम लिए हैं, 3 खाने के चम्मच 4 मगज़, 20 से 22 मैंने पिस्ते लिए हैं और थोड़ा सा मैंने कोकोनट लिए। तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के इनका पाउडर बना लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे हशाश का जो हमने भुनाई के लिए इसको छोड़ा था ना तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन हमने मज़ीद इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। और हशाश के मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे फ़वाइद हैं। हशाश का इस्तेमाल नज़र को तेज़ करता है, दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की जिन लोगों को शिकायत होती है तो उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ अच्छा यहाँ पे ना साथ ही मैंने ये जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था ये मैंने इसमें शामिल किया है। दरदरा से ही मैंने इसका पाउडर बनाया था। इसके अलावा हशाश कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। इंसानी जिस्म आपको पता है कि हड्डियों के ढांचे पे खड़ा है और हड्डियों की मजबूती के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे साथ ही साथ ना आधा चाय का चम्मच मैंने शामिल किया इसमें हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर ना हो तो 4 से 5 आप हरी इलायची लेके वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अब हमने ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है ताकि ड्राई फ्रूट जो है ना ये भी भुनाई इनकी हो जाए और फिर टेस्ट बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा आएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी सी इनकी खुशबू आने लग गई है। तो इस स्टेज पे ना मैंने ये गुड़ का जो शीरा बनाया था ये मैंने इसमें शामिल करना है। और गुड़ की जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, जिस्म को बहुत ज़्यादा गर्म रखता है गुड़।
गुड़ शामिल करने से ना इस हलवे के जो फ़वाइद हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। और एक गुड़ का जो शीरा है ये मैंने शामिल करने के साथ साथ यहाँ पे 1 कप पानी भी आगे चल के मज़ीद शामिल किया था। तो 200 ग्राम गुड़ का जो शीरा था ना, पहले मैंने हाफ़ शामिल किया था, तो मीठा मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने बाकी सारा भी शामिल किया है। आप मीठा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ 1 कप मैंने पानी शामिल किया था और दरमियानी आँच पे ये पक रहा है। साथ ही साथ मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल किया मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ना बहुत अच्छा क्रीमी सा इसमें टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि स्टार्ट में हमने दूध शामिल किया है इसमें। तो यहाँ पे आप गुड़ को ना सॉरी मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद जल्दी-जल्दी से हम इसको मिक्स करते जाएँगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और यहाँ पे जैसे-जैसे ये हलवा पकता जाएगा ना, ये अपना ऑयल जो है ये छोड़ता जाएगा। तो मज़ीद 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है और उसके बाद चूल्हे को कर देंगे बंद। और इस स्टेज पे ना बड़ी अच्छी मज़ेदार सी इस हलवे की खुशबू आ रही है। और यहाँ पे माशाल्लाह से हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया और ये देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा हलवा माशाल्लाह से बना है। और यहाँ पे ये मैं आपको क्लोज़ से दिखा रही हूँ, इसकी पकने की निशानी है कि ऑयल जो है ना ये बाहर आने लग जाएगा। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, अब इसको चलते हैं डिश आउट करने। तो बहुत ही मज़ेदार और बेशुमार फ़वाइद वाला ये हलवा जो है ये तैयार हो चुका है। इसको एक दफ़ा बना के आप रख लें, पूरी सर्दियाँ भी अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे सर्विंग प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया, ऊपर से कटे हुए बादाम से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से ये हश-हश का हलवा जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।